जब इस तरह से चिक्की घर पर बनाएं तो बाहर का क्यों मंगाएं। हेलो दोस्तों, मैं हूँ राधा। आप देख रहे हैं राधा की रसोई में कटी जी। मेरे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ मकर संक्रांति स्पेशल। ये घर पर सिर्फ 2 सामान से बनने वाली है चिक्की। तो ये देखिए कितनी ज़्यादा क्रिस्पी है, मैं आपको बताती हूँ। आवाज़ से तो आपको पता चल ही गया होगा। ये देखिए कितनी ज़्यादा पतली बन के तैयार होती है, बिल्कुल ही मार्केट की तरह है। तो चलिए फिर इसको झटपट से बना ही डालते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मूंगफली ली और ये देखिए इनको रोस्टेड कर लिया है। तो आपको मीडियम टू स्लो फ्लेम पर ही इनको रोस्टेड करना है, बहुत ज़्यादा रोस्टेड नहीं करना है। बस इनके छिलके निकलने लगे तब आप समझ जाएं ये पूरी तरह से ही तैयार है। तो मैं गैस की फ्लेम ऑफ कर दूंगी, थोड़ी देर तक इनको और चलाती रहूँगी। इसके बाद ही जो इनके छिलके हैं वो सारे निकाल दूंगी। तो ये देखिए जितने भी छिलके निकले हैं तो ठीक है, नहीं निकले तो रहने भी दे सकते हैं। तो मैं ये इस तरह से मैंने इनको छील लिया है। मैं इनको इसी तरह से ही यूज़ नहीं कर रही हूँ। मैं आपको बताती हूँ ये पतली चिक्की आप किस तरह से बना के तैयार करें। घर पर ज़्यादातर सभी लोगों की ये शिकायत रहती है कि चिक्की पतली नहीं रहती है, खासकर मूंगफली की। तो ये देखिए मूंगफलियों को आप इस तरह से क्रश कर लें, हल्के हाथों से ही प्रेस करें। जब ये इस तरह से टूटने लगें तो आप समझ जाएं कि ये बिल्कुल ही परफेक्ट है। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरह से आपको क्रश करना है। मिक्सी के जार में इसको ग्राइंड बिल्कुल भी नहीं करना है, क्योंकि मिक्सी के जार में कुछ तो साबुत रह जाती हैं और कुछ ग्राइंड होती हैं। तो इसीलिए आपको इसी तरह से ही आपको किसी भी चीज़ से क्रश कर लेना है, किसी भारी चीज़ से इस तरह से प्रेस करना है जिससे ये क्रश हो जाएंगी। ये देखिए ये बिल्कुल ही तैयार है। इसी तरह से ही आपको सारी मूँगफलियाँ कर लेना है। अब मैंने जितनी मूंगफली ली थी उतना ही गुड़ लिया और मैं कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 2 सामान से ही आपकी घर पर ही ये चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। अब मैं आपको यहाँ टिप्स देती हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आप चिक्की जल्दी बनाकर तैयार करें तो आप इसमें थोड़ा सा पानी डाल दें, और अगर आप इसमें पानी ऐड नहीं करना चाहते हैं तो स्लो फ्लेम पर ही इसको रखे रहें। थोड़ी देर में जैसे ही गुड़ धीरे धीरे करके मेल्ट होगा, इसके बाद ही आपकी चिक्की बनकर तैयार हो जाएगी। तो मैं इसको थोड़ा सा जल्दी बनाना चाहती हूँ, इसलिए मैं कम से कम 1 चम्मच इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। बहुत ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ, सिर्फ 1 ही चम्मच पानी ऐड कर रही हूँ। और कुछ नहीं करूँगी, हाई फ्लेम पर ही मैं बराबर से इसको चलाती रहूँगी। थोड़ी ही देर में इसकी अच्छी खासी एक चाशनी बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए मैं बराबर से ही, पहले आप इसको बराबर से चलाते रहें, बिल्कुल भी ना छोड़ें, और इसी तरह से ही गैस की फ्लेम हाई की रहें। और ये देखिए थोड़ी देर में ये इसका ये चाशनी बनने ही वाली है गुड़ की। जो आपको लगे कि बड़े टुकड़े ज़्यादा हैं उनको आप इसी तरह से तोड़ते रहें। अब ये देखिए सबसे पहले आपको कोई भी ऐसे या तो प्लेटफॉर्म आप ग्रीस कर लें या फिर इस तरह से बड़ी प्लेट लें जो इस तरह से हो। आपको बैक साइड में इसके घी या तेल ज़रूर लगा लेना है, कह सकते हैं ग्रीस कर लेना है। अब आपको ध्यान रखना है, एक किसी भी कटोरी में पानी लें और इसमें इसी तरह से ही जो ये चाशनी है वो डालकर देखते जाना है। कुछ ड्रॉप डालकर देखते जाएं। जैसे ही आपको लगे कि आपने जो ड्रॉप डाली है ना वो ठंडी हो जाए, फिर उसको आप या तो दांतों के नीचे दबाकर देखें या फिर हाथों से तोड़कर देखें। जैसे ही वो टूटने लगे, जिस तरह से आपकी जो चिक्की होती है, इसी तरह से आप समझ जाएं ये बिल्कुल ही तैयार है। ये देखिए ये पूरी तरह से ही तैयार हो चुकी है। तो थोड़ी थोड़ी देर में आप कई बार चेक करते रहें, आपको समझ में आ ही जाएगा। अब मैंने जैसे ही ये दांत से दबा के देखी, ये कुट बोली, मैंने तुरंत ही गैस की फ्लेम ऑफ करके मैं, और ये देखिए मूंगफली डाल दी और तुरंत ही गैस की फ्लेम ऑफ कर दी। इन सभी को अच्छे से मिक्स करूँगी, एक अच्छा खासा ये डो बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, तो अगर आप मूंगफलियाँ तोड़ लेते ना तो इस तरह से भी आपको बहुत ही आसानी से, मतलब आसानी होती है इन सभी को मिक्स करने में भी, और इनका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। यकीन मानिए मेरे बच्चों को तो, जिस खासकर मेरे बेटे को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है चिक्की। तो मैं उसके लिए ये बनाती हूँ। आपको पता है सर्दियों के मौसम में मूंगफली प्लस गुड़ दोनों ही चीज़ें बहुत ज़्यादा हेल्दी होती हैं, इसीलिए। तो ये देखिए धीरे धीरे करके मैं इस तरह से सारा डो डाल दूँगी, और इसके बाद ही आपको अब थोड़ा सा जल्दी ही प्रोसेस करनी है सारी। ये डो डालने के बाद ये देखिए मैंने सारा डो डाल दिया है इसमें, और जो पैन में लगा हुआ है आपको टेंशन नहीं लेना है, वो गर्म करके दोबारा से भी आप इसमें मतलब बेल सकती हैं, या फिर आप गुड़ लगा रहेगा तो उसमें थोड़ा सा दूध डाल के आप गर्म कर सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं या खुद ही पी सकते हैं। अब ये देखिए मैंने जो बेलन है उसमें भी थोड़ा सा घी लगा लिया था, और चारों तरफ घी लगा लें आप अच्छे से, और फिर इसको इसी तरह से ही बेलते रहें। इस समय आपको ध्यान रखना है हाथों से बिल्कुल भी गुड़ टच नहीं करना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्म रहता है, हाथों में फलक भी पड़ सकते हैं, तो इसीलिए।
ये देखिए चारों तरफ इसको जितना ज़्यादा पतला हो सके उतना पतला आपको बेलते जाना है, और जहाँ लगे कि ये टूटने वाला है तुरंत ये चिपक भी जाता है। ये देखिए मैं आपको सामने ही दिखा रही हूँ, ये इस तरह से फिर बेलते जाएं आप, और बराबर से ही इसको बेल लेना है। इसके बाद ही मैंने थोड़ी सी ये जो क्रश की हुई मूंगफली है ना वो ऊपर से डाल दी, जिससे ये देखने में थोड़ा सा अच्छा लगे। और इसके बाद मैं फिर इसको और भी बेल दूंगी अच्छे से ही। आपको ध्यान रखना है पूरी तरह से ही ठंडा ना होने पाए, क्योंकि अगर आप इसके पीसेस करना चाहते हैं तो मैं इसके पीसेस करना चाहती हूँ तो मैं इसको अभी इसी टाइम ही नाइफ से कट कर दूंगी, और इसके बाद ही फिर आपको जब ये पूरी तरह से ही सेट हो जाएगी फिर आपको निकाल कर दिखाऊंगी। तो इस तरह से ही आपको चारों तरफ से ही बेलन से बेल लेना है। ये देखिए अब मैं आपको एक टिप्स और देने वाली हूँ। अगर आपको लगे कि ये सेट होने पर भी चिपक चुकी है, निकल नहीं रही है, तो आप इसीलिए किसी बड़ी प्लेट का ही यूज करें। इसी तरह से बैक साइड में ही उसको लगाएं जिससे वो गर्म कर सकें आप, और इसको आप गर्म कर लें और फिर धीरे धीरे करके सारे पीसेस या जो भी आपने जो चिक्की चिप बना के तैयार की है वो इजीली निकल आती है। बाई चांस अगर ना निकले तो वैसे तो ठंडी होती है तो अपने आप ही ये देखिए निकलने लगती है। अभी पूरी तरह से ठंडी नहीं हुई है फिर भी ये निकलने लगी है। ये देखिए जितना ज़्यादा ठंडा होती जाएगी उसी के अकॉर्डिंग ही अपने आप ही निकलती जाएगी। ये देखिए मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत ज़्यादा ये क्रिस्पी बनके तैयार होती है। इस तरह से आप भी अपने घर पर बहुत ही आसानी से घर पर चिक्की भी बनाकर तैयार कर सकती हैं। तो देखकर तो आपको समझ में आ ही गया होगा कितना आसान है घर पर चिक्की बनाना। मैं तो घर पर ही बनाती हूँ, इतनी आसानी से जो बनकर तैयार होती हैं। तो आप भी इसको अब घर पर ही ट्राई करें। जब आप इस तरह से मूंगफली तोड़ लेते हैं ना तो ये देखिए कितनी ज़्यादा पतली ये बनके तैयार होती है और काफ़ी क्रंची रहती है। अगर 2 पीसेस में रहती है ना तो थोड़ी सी थिक तो रहती ही है। तो इसीलिए आप इस तरह से इसको क्रश कर लें, फिर यकीन मानिए बहुत ही आसानी से आप घर पर ये चिक्की बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आपको ध्यान रखना है उसी टाइम पर जब हल्का सा डो गरम रहे ना तभी इसको इस तरह से कट कर लेना है। देख सकते हैं कोई बोल ही नहीं सकता कि ये आपने घर पर बनाकर तैयार की होगी। तो इस तरह से आप भी इसको जरूर ट्राई करिए। इस मकर संक्रांति पर लड्डू छोड़िए, ये चिक्की बना ही डालिए, जो सभी को काफ़ी पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। कोई सजेशन हो तो जरूर दें, और पूरा वीडियो देखने के लिए थैंक यू।